हजरात गिरामी, ये बात बताओ, मोबाइल तो है ना सबके पास, है कि नहीं है? अरे डरते खाए को टैक्स नहीं लगने वाला है कि नहीं? हाँ तो बुलंद आवाज से बोलो। स्टेज वाले मोबाइल नहीं रखते हैं क्या? है ना मोबाइल? कोई ऐसा है आज की तारीख जिसके हाथ में मोबाइल ना हो? बोलो भैया। घर की औरत हो, अम्मा हो, अब्बा हो, दादा हो, दादी हो, 80 साल के हैं लेकिन मोबाइल तो चाहिए चाहिए, जरूरत सी बन गई है। बगैर मोबाइल के चैन, सच्ची बात है कि नहीं? हाल तो ये है कि रिंगटोन भी ऑन है, रिंगटोन ऑन है का मालूम, अगर फोन आई है, मैसेज आई है तो टिंग टिंग कुछ घंटी बजी है, फिर भी हर मिनट में मोबाइल हाथ में लेता हो, ना घंटी बजी ना कोई मैसेज आवा, कुछ नहीं। तो भैया ये तुमने उठाया क्यों? तो आप क्या बोलोगे? बनाने वाला साइंस कहता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि मोबाइल से आपकी बॉडी को अटैचमेंट हो गया। कैसे अटैचमेंट हुआ? तो कहते हैं इसकी जो रेजिस है ना, तभी बोलते हैं सीने के पास मोबाइल नहीं रखना चाहिए, इससे हार्ट अटैक आता है। उसके अंदर जो उसकी रेजिस है, शुआएं हैं, आप कभी अपने हाथ को मैग्नीफाई लेंस से देखना। मैग्नीफाई लेंस उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? वो नहीं, अरे वो जो कांच आता है, उल्टा सीधा ना बोल दी, अपने को तो कुछ खबर नहीं पड़ेगी। एक आता है क्या, बिलोड़ी बहुत खतरनाक नाम है, लेकिन अगर जो ये कह रहे हैं वही मेरी मुराद है तो वही समझना, ठीक है? तो मैग्नीफाई लेंस एक कांच है। नौजवानों गौर से सुनना। अब और आसान करूं, जब मोए मुबारक शरीफ की ज़ियारत होती तो नहीं दूरबीन से देखते हैं, तो बिलोड़ी कांच, तो जो अच्छे किस्म का बिलोड़ी कांच आता है ना, खरीदना लेना, महंगाई बहुत ज्यादा है। बस उससे कहना भाई माने जो ये वो दिखाएगा तो हाथ ऐसे देख लेना, जो मेरा समझाने का मकसद। तो जब तुम उसको लोगे ना, मैग्नीफाई लेंस को लोगे और अपने हाथ में देखोगे ऐसे करके, करीब करके, तो तुम्हारे हाथ से तुम डर जाओगे। तुम्हारा जो हाथ है ना, इससे तुम डर जाओगे। इतने सुराख हैं हाथों, छेद, पॉइंटेड पॉइंटेड छेद है। देखो करीब से देखो, उसी से पसीना निकलता रहता है। ये जो छेद है ना, इसी के जरिए मोबाइल की जो रेजिस है हमारी बॉडी में सरायत कर जाती है, यानी अंदर घूमने लगती है। अब क्या होता है, साइंस क्या कहती है, वो इतना घूम गई बॉडी में, अब बगैर उसको लिए पकड़े चैन नहीं आता है। घर के बाहर आपको दूध लेने जाना है तो भी मोबाइल खीसे में रख के लेके जाओ, 2 कदम आगे चलना है तो भी मोबाइल खीसे में रख के लेके जाओ। इतना कीमती है मोबाइल। क्यों? उसकी जो शुआएं हैं आपके जिस्म में सरायत कर गई, घुस गई हैं, इसलिए बार बार आपको उसको छूने का मन होता है, लेने का मन होता है। समझ गए मेरी बात को? लेकिन यही मोबाइल, अभी आप सोचोगे कि हजरत 1 बजे मोबाइल पर खाए को तकरीर कर रहा है। यही मोबाइल जिसके बगैर आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, मार्केट नहीं जाते हो, लेकिन यही मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाए, डेड हो जाए, तो आप घर के बाहर लेके निकलोगे नहीं, उसे चार्जिंग पर लगाओगे तब नहाने जाओगे, चार्जिंग पर लगाओगे तब खाना खाओगे, कि जब तक मैं खाना खाऊंगा तब तक चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बगैर उसके खराब नहीं। वो मोबाइल जो सुबह के वक्त जॉकिंग में कितना कदम चले हो वो बताता है, मोबाइल आपका बीपी बताता है, मोबाइल आपकी बीवी का फोन बताता है, मोबाइल न जाने कितने कारोबार कराता है। लेकिन वही मोबाइल अगर डेड हो गया, अगर उसकी चार्जिंग उतर गई, अब वो मोबाइल जेब में नहीं रहेगा, अब वो मोबाइल हाथों में नहीं रहेगा, बल्कि एक मखसूस जगह चार्जिंग में लगा दिया जाएगा।
ताकि ये चार्ज हो, और जब चार्ज हो जाएगा तब आप जेब में लेके घूमोगे, हाथों में उसको लेके चलोगे, हाथों में लोगों को दिखाओगे। अरे प्यारों, कुछ समझ में आया? ये मोबाइल हमें समझाता है इसकी कदर उसी वक्त तक है जब तक चार्ज होता है। अगर चार्ज नहीं है तो चाहे आईफोन हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे नोकिया हो, उसे कोई जेब में हाथों की सीरत नहीं बनाता, अपने घरों में छोड़ देता है। पता क्या चला? अरे मुसलमानों, तुम उस वक्त तक सही मुसलमान रहोगे जब तक नमाज से अपने आप को चार्ज करते रहोगे, रोजे से अपने आप को चार्ज करते रहोगे, औलिया की बारगाह में अपने आप को चार्ज करते रहोगे। जिस दिन नमाज निकल गई, तिलावत निकल गई, इबादत निकल गई, रियासत निकल गई, उलमा की इज्जत निकल गई, सादात का अदब निकल गया, माँ बाप की इज्जत निकल गई, समझ जाना तेरा हाल उसी मोबाइल की तरह, तेरा हाल उसी मोबाइल की तरह हो गया है। दिखने में तो है लेकिन अब काम का ना रहा, अब किसी काम का ना रहा, ना कॉल के लिए रहा, ना मैसेज के लिए रहा। मेरे प्यारे, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब और मैं समझाता हूँ। आज आप पूरी दुनिया का जायजा लो। अहमदाबाद में कहीं शाह आलम है, कहीं कुतुबे आलम है, कहीं मूसा सुहाग है, कहीं शाहवजुद्दीन अलवी गुजराती है, कहीं शेर अली बाबा है। ये कौन है? ये हमारे चार्जर है। चार्जर जितना जाते रहोगे चार्ज होते रहोगे, जितना जाते रहोगे चार्ज होते रहोगे। ये ऐसे चार्जर है कि मेरा इमाम कहता है जवान के कथा पर देते हैं शारे सवारा की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मोहताज। मेरे प्यारों, ये रेसिस सराहत कर गई शुआए मोबाइल की। गरीब नवाज एक बैठक में 3 कुरान खत्म करते थे। कितना? ये कम से कम, ज्यादा कितना? कोई लिखता है 40, कोई लिखता है 10, कोई लिखता है 60 कुरान। पारे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक कुरान में 30 पारे हैं। कितने पारे? और गरीब नवाज एक बैठक में 3 कुरान। आसान काम है? अरे भैया बोलो तो, पूछो मौलाना लोग से, हाफिज लोगों से। एक कुरान पढ़ते पढ़ते सांस फूल जाए। वो एक बैठक में 3 कुरान, और पढ़ के फिर भी चैन ना, फिर कुरान ले ले। एक बार पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास तक, गरीब ना रुक जाते। किन की महफिल में आए हो मेरे दोस्तों, याद उसी को किया जाता है जो अल्लाह की बारगाह का महबूब होता है। और महबूब बनना भी आसान नहीं है, महबूब बनना आसान नहीं है। अगर कोई सोचे कि दौलत तो अल्लाह ने दी है तो मैं इस दौलत के जरिए इतना सदका खैरात करूंगा कि मुझे अल्लाह जन्नत दे देगा। अरे प्यारो, तेरी ऐसी दौलत तो अल्लाह नमरूद को भी दिया था, फिरौन के पास भी थी। दौलत से रब को खरीदा नहीं जा सकता, दौलत से रब को मनवाया नहीं जा सकता। अगर दौलत ही सब कुछ होती तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सल्तनत को ना छोड़ते, हजरत इब्राहिम अदहम सल्तनत को ना छोड़ते। क्या एक दीवाने की बात दिल को छू गई। दीवानों को जल्दी दुत्कारा मत करा करो, दीवाना भी बहुत सोच समझ के दीवाना बना है। एक आदमी का घोड़ा गायब हुआ। क्या गायब हुआ? घोड़ा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बहुत बड़े बादशाह और गरीब नवाज के पीरों में
बादशाह अपने महल के कमरे में सोए थे, तब तक किसी के दौड़ने की आवाज आई छत पर। इब्राहिम बिन अदहम कहते, कौन है जो इतनी रात में मेरी छत पर दौड़ रहा है? एक घामड़ आदमी, जाहिल आदमी, वो दीवाना। उसने कहा, इब्राहिम मैं अपने घोड़े को तलाश कर रहा हूं। क्या कहा? मैं अपने घोड़े को। कहा, तेरा घोड़ा मेरी छत पर मिलेगा क्या? कोई अगासी पर जाके घोड़ा तलाश करता है? अरे भाई बोलो तो। नहीं ना, वो अगासी पर क्यों चढ़ा? क्योंकि महल था, महल ऊंचा था, तो ऊंचाई से दूर तक का मंजर आदमी देख सकता है। हाँ, ऐसा ना समझो दीवाना भी गांडा था। गांडा नहीं था, वो भी बड़ा होशियार। गलती क्या हुई, बादशाह के छत पर चढ़ गया था, और ये बादशाह का दुनियादार होते तो उसकी तो शामत बन गई होती। खा इब्राहिम अब तेरी छत पर खड़े होकर के अपने गुम घोड़े को तलाश रहा था। कहा, तेरा घोड़ा मेरी छत पर मिलेगा? आए हाय मेरे प्यारो, अल्लाह ताला किसके जुमले से किसको क्या मकाम अता कर दे, वो सोचने वालों पर डिपेंड होता है। हमारा इतने हम डिस्चार्ज हो गए हैं कि माँ बाप भी अगर बद्दुआ दे तो अपने तो बूढ़े हो गए, सठिया गए। अरे बेटा, सठिया नहीं गए, तेरी जन्नत उनके कदमों के नीचे है। अगर माँ पागल भी है और बेटा डॉक्टर है, फिर भी उस डॉक्टर की जन्नत पागल माँ के कदमों के नीचे है। मेरे प्यारो, उन्हें कमजोर मत समझना। जिन बच्चों ने माँ बाप को कमजोर समझा वो खुद कमजोर हो गए, और जिन्होंने माँ बाप को कमजोर न समझा। ये बात मैं कहूं, ये आपके अहमदाबाद में एक बहुत बड़े राइटर हैं, नॉन मुस्लिम हैं। 2 महीना पहले मेरी उनसे अहमदाबाद में मुलाकात हुई। असमें यहाँ के सीएम साहब से मिलना था। वो मोहर याद साहबी ने तकरीर की ना, क्या वसीला देखते हो किससे मिलना है। तो वो बहुत बड़े ज्ञानी आदमी है, और गुजरात का बहुत मशहूर एक अखबार है संदेश, अभी भी चालू होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बहुत सीनियर लेखक है, बहुत ज्ञानी आदमी है। तो बस किसी से मुलाकात होती तो कुछ ना कुछ बातें भी होती हैं। तो उसने जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उसने कहा कि अरे गुरुजी, नॉन मुस्लिम है। कहा कि आपको तो देख के, उसने बहुत तारीफ जो की, वो तो उसके जुमले थे, अल्लाह उसकी बरकत से उसके दिल में नूरे ईमान पैदा फरमाए। बहरहाल उसने एक बात कही कि अहमदाबाद में एक बिल्डिंग बनी थी, बूढ़ों के लिए जो बनाते ना होम, और सीनियर सिटीजन माँ बाप से कंटाल गया बच्चे तो छोड़ आए, और उसकी ओपनिंग के लिए हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। अहमदाबाद का वाकया है, जल्दी का वाकया। तो उसने जो बात कही, मैं तवज्जो चाहता हूं, मुसलमानों अपनी अहमियत को जानो, तुम हो क्या। तो आखिर में अमित शाह जी के बयान के बाद उनको लोगों ने प्रेशर डाला, आप सीनियर आदमी हो, कुछ आप भी 2-3 जुमले बोल दो। मुसलमानों, अगर दिल पर आ जाए ना, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उसने जो अपना एक्सपीरियंस बताया उसको मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। उसने कहा कि आज तो सौभाग्य से हम सब के लिए खुशी की बात है कि हमारे शहर अहमदाबाद में एक ऐसा होम बना जहां पर माँ बाप जो बूढ़े हो गए, बच्चे ख्याल नहीं करते, उनको यहाँ लाके छोड़ा जाएगा। लेकिन सब खुश हैं, सबने ताली बजाई, इतना बड़ा काम हुआ। कहता मैं तो ये समझता हूं ये हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि 56 या 50 मुल्क मुसलमानों के हैं। जुमला सुनना, उसने गृह मंत्री के सामने ये बात कही। 56 या 52 मुल्क मुसलमानों के दुनिया में, और बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन किसी मुल्क, मुस्लिम मुल्क में होम्स नहीं बना है। माँ बाप को बूढ़े हो गए, उनको वहां छोड़ दो। कहा किसी मुसलमान मुल्क में ये बना नहीं है। तो का इसकी वजह क्या है?
कि आज हमारे मुल्क में ये बनाना पड़ रहा है। क्या इसकी वजह सिर्फ इतनी है, अगर हर समाज में मुस्तफा की तालीम आम कर दी जाए तो हिंदुस्तान में भी होम बनाने की जरूरत है। कहा कि मुसलमान कैसे भी हैं, कैरेक्टर में, नेचर में कैसे भी हैं, मैं उनके ऊपर कोई कलाम नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सत्य है, हकीकत है कि मुसलमान हर वो चीज करने की कोशिश करता है जो उसके नबी ने उसे बताया है। तभी तो मेरा इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और ये आला हजरत ने ऐसे नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा कि 24 मुल्ला समझ जाए कि ऐसे बरेली में कह दिया। मैं कहता हूं इमाम अहमद रजा देख करके लिखते हैं, लिख करके देखते नहीं है। और लोग लिखते हैं, अहमद रजा देख के लिखते हैं। जब मेरे इमाम ने देखा, अल्लाह अकबर, की सदियां गवाह है कि हुजूर का हुजरा बंद है और अबू बकर के लिए इजाजत मांगी गई तो दरवाजा खुल गया और आवाज आई, महबूब को महबूब के पास आने दो, यार को यार के पास आने दो। सारे सहाबा ने इत्तिफाक राय से हुजूर के बगल में अबू बकर को दफन किया। आला हजरत ने इस मंजर को देखा, फिर आला हजरत ने वो मंजर भी देखा कि सहाबा अगर परेशानी में आते हुजूर की तुरबत से लिपट जाते। आला हजरत समझ गए, लिपटता आदमी मुर्दों को नहीं है, जिंदा को लिपटता है। सहाबा का ये अमल अहमद रजा के इश्क को और बेदार कर रहा है। फिर वो इमाम देखता है, सदियां बीतने के बाद जब वक्त का, अल्लाहु अकबर, महबूबे सुभानी, शहबाज़े लामकानी, जिंदीले नूरानी, हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीवान जिलानी की आमद होती है। प्यारे आका कब्र से हाथ निकाल के मुसाफा करते हैं। अहमद रजा ने इस मंजर को भी देखा। अब अहमद रजा देखते हैं कुछ ही दिनों के बाद जब शेख कबीर कुतबे समा हजरत शेख अहमद कबीर की आमद होती है, आका अपने हाथ को निकाल करके अहमद कबीर से मुसाफा करते हैं। फिर मेरा इमाम देखता है, एक दौर ऐसा आया कि मस्जिद नबवी में सारे लोग इबादत में लगे थे। उसी वक्त तुरबते पैगंबर से आवाज आती है, मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो, मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। अल्लाहु अकबर। अहमद रजा ने उस सदाओं को देखा, उस सदाओं को सुना और करीब नमाज का बारगाह रिसालत में पहुंचते हैं। आका फरमाते हैं, ए मोइनुद्दीन, तुम्हें अब कहीं फारस नहीं जाना है, जाओ हिंद की तरफ, हिंद के लोग तेरे लिए प्यासे हैं, जा जा हिंदुस्तान मेरे मौला। अहमद रजा ने ये भी मंजर देखा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर अहमद रजा की निगाहों से ये भी मंजर गुजर रहा था। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह की तवज्जो चाहता हूँ, आप ना कह दो सुफियान भाई ये कलाम पढ़ दो, ये आपकी फरमाइश होती है। जामी मियां ये तकरीर कर दो, ये आपकी फरमाइश होती है। मुफ्ती साहब ये बोल दो, ये जामी मियां की फरमाइश होती है। एक पीर साहब ने कहा, बेटा जब आना तो मिठाई लेके आना, ये पीर की फरमाइश। इमाम ने कहा, ए बेटा जब आना फूल लेके आना, ये इमाम की फरमाइश। दरगाह का खातिम कहता है, ए बाबू जब आना चादर लेके आना, ये खातिम की फरमाइश। अल्लाह अकबर। फरमाइश को देख करके आप सोचोगे, ए बाबू मिठाई क्यों ले रहे हो? आप कहोगे पीर की फरमाइश है। हार क्यों ले रहे हो? इमाम की फरमाइश है। इन फरमाइशों का इतना ख्याल है, अगर वो मिठाई अहमदाबाद ना मिले तो आप बड़ौदा से मंगवाओ। समझे? मेरे इमाम ने इस मंजर को देखा, इस माहौल को देखा, जिसकी फरमाइश से मुफ्ती मेहदी किताब लिख दे। मेरे प्यारो, तो अब देखा जाएगा फरमाइश किया किसने है। अगर सरकारे कला फरमाइश करे तो लिखने वाला शेखुल इस्लाम होता है। अहमद रजा फरमाइश करे तो लिखने वाला मुफ्ती आजम होता है।
सदरुल शरिया फरमाइश करे तो लिखने वाला मुहद्दिस आज़म अब कुर्बान जाओ मलिकुल उलमा की जात पर। अहमद रजा ने इस मंजर को भी देखा कि खूब आमिरा के लाल ने फरमाइश की हो, ऐ कासिम शहाबुद्दीन किताबें तो बहुत लिखी, मेरी फरमाइश है मेरी आदत। मेरे प्यारो, वक्त का इमाम समझ गया बुलंद आवाज से। आप गए मदीना शरीफ के नहीं गए हैं? इमाम समझ गया। किसी के लिए सदाएं आती हैं, किसी के लिए हाथ निकलता है, किसी को फरमाइश की जाती है, किसी को दूसरे मुल्क भेजा जाता है। अब बरेली का इमाम सौदागरान से मदीने की तरफ गया, वो भी कुछ दिल में जुस्तजू लेके गया और अर्ज किया, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर वाली हिजाब। मेरे प्यारो, ये आला हजरत की फरमाइश है। बोलो बोलो, ये आरज़ू है। प्यारे आका ने इन मोहब्बत भले जुमलों को जब सुना, अपने रुखे ज़ेबा से हिजाब को हटाया। जैसे हटाया 24 तो समझा ही नहीं, उसकी कोई ख्वाहिशें नहीं थी। 25 समझ गया। हाँ, 24 को तो सब बाउंस गया, 25 समझ गए। 25 समझे? 25 सफर आला हजरत का उर्स है। हाँ, नंबर में भी हम लोग एक नंबर ज्यादा है। हाँ, एक नंबर हम लोग ज्यादा है। 25 समझ गए, वो तो समझ ही नहीं पाया, और उसको जमात को कुछ समझ में भी नहीं आता। हाँ, ये भी एक बात है। और हमारी जमात के कुछ लोग इतना समझ गए हैं कि अब मुझे उनको समझ में नहीं आता ये है कौन सी जमात वाले। हाँ, ये भी एक लफड़ा। जो समझे नहीं हो तो गए भवन में, समझे हो तो बंद हो गए, और कुछ तो इतना समझे। मौलाना साहब ने कहा था बाबू ऐसे करना है। मौलाना साहब ने तकरीर किया, बीवी का ख्याल रखो, बीवी गहना होना मांगे, अगर इस्तिताअत है तो उसे दो। तो इतना समझ गए हमारे नौजवान कि बीवी को बाद में खुद ही कड़ा पहन लिया। हाँ, इतना समझा। माँ साहब ने कहा बीवी को चैन पहनाओ, नौजवान गया मार्केट में अपने लिए चैन ले आया मार्केट से। अरे बेटा, तेरे लिए नहीं कहा था, बीवी के लिए कहा था। अब तो पता ही नहीं चलता समाज में मियाँ कौन है बीवी कौन है। हाँ, सही बात है। और कितने इतनी चिकनी दाढ़ी रखते हैं, समझ ही नहीं आता औरत है कि मर्द है कि कौन सा हिस्सा है भाई। इसीलिए आज देखो सबसे ज्यादा एडवर्टाइज यही है, हकीम साहब से मुलाकात करो, फला हकीम से मुलाकात करो, 24 घंटे में रिजल्ट आएगा। और नौजवान भागे पड़े भागे पड़े भागे पड़े। 5000 का माजून बनाऊंगा बाबू। हाँ बिल्कुल, हकीम साहब काम कैसा कर, जवान मस्त है। और मैं तो एक हकीम साहब के पास देखा बूढ़ों की लाइन लगी थी। हाँ बताओ, ये हाल है मेरे प्यारो। इधर उधर लाइन लगाते हो, काश के एक बार हदीस तो पढ़ लिए होते। दाढ़ी रखो, इसका बेनिफिट क्या है मालूम है? साइंस कहती है अगर दाढ़ी रहेगी तो हकीम के चक्कर नहीं लगेंगे। हाँ, दाढ़ी रखनी नहीं है और हकीम साहब वो मुश्क का माजून बनेगा, पता नहीं डब्बे वाला ला के तुमको खिला दिया। अरे मेरी कौम के लोगों कहाँ भाग रहे हो? ये और लोग हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। मैं कहता हूं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, जिसमें उनका है मर्जी उनकी है, वो जाने, उनका काम जाने, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गलत देखेंगे तो उनको समझाएंगे, लड़ेंगे नहीं। इस्लाम ने समझाने का हुक्म दिया है। मियां भाई तो लड़ लेते हैं, हर जाने ही सोडे की बोतल बनो, थोड़ा होश के भी ना लो मेरे प्यारो। ये जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो कह सकते हैं उनको इख्तियार है, फिर भी उन्हें भी इख्तियार नहीं है। जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, नौजवानों पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ा तुमने, अब औरों में तुम में फर्क क्या है? फर्क ये है, वो कहेगा जिस्म हमारा मर्जी हमारी, हम कहेंगे जिस्म हमारा मर्जी मुस्तफा, मर्जी मुस्तफा की है, मर्जी मुस्तफा की है। मैं कहता हूं मर्जी मुस्तफा में, नौजवान मर्जी मुस्तफा में अपनी जिंदगी को ढाल तो दे। शायर मशरिक कहते हुए नजर आएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो हो कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बन जाओ प्यारे। गरीब नवाज का दौर था, आज का भी दौर उस जमाने से लगता भी लगता है। और उस दौर में पृथ्वीराज चौहान बादशाह था, राजा था। तब इलेक्शन नहीं होता था, विरासत चलती थी। और गरीब नवाज तो फिर फकीर आदमी। हाँ, अब वो वाले फकीर ना समझना, 9 अंगूठी पहन लिया आसमान देख के बात कर रहे हैं। हाँ, 10 कंबल ओढ़ लिया कम्बल वाले बाबा। ये वो बाबा नहीं थे, ये हुजूर के नाइब थे, ये हुजूर के जानशीन थे, ये हुजूर की पसंद थे। यानी इनका अमल अपनी मर्जी का नहीं, मुस्तफा की शरीयत का अमल हुआ था। ये गांजा चरस पीने वाले पिलाने वाले नहीं थे, ये मुस्तफा की बात से मुस्तफा का नशा लोगों पे चला गया। हाँ, होशियार रहना प्यारो। हर तस्बीह गले में डालो, कोई मत समझना बड़ा पहुंचा हुआ। अच्छा, ये भी एक अफसोस की बात है, बताऊं आपको, सुनने का मूड है? कोई आलिम मुफ्ती नहीं कहता इन रंजेड़ियों की पहुंचे हुए। कहने वाला कौन है? जो कुछ चरस पी रहा, बहुत पहुंचे हुए बाबा है तो वो भी पहुंचा हुआ है, बाबा भी पहुंचे हुए। हाँ, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहेंगे। कहने वाला कौन? ओ मवाली चौराहे पर बैठा, जैसे उसकी हालत वैसे उसके बाबा। समझे मेरी बात को? मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन ऐसे लोगों ने दीन का मजाक उड़ा के रखा है। अफसोस तो ये है, जिस कब्रिस्तान में जाकर के आखिरत का खौफ पैदा होता था, आज उस कब्रिस्तान को इन चरसियों ने चरस का अड्डा बना के रखा है। जिस कब्रिस्तान में जाने से अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आते थे, आज उस कब्रिस्तान में ये कौम थूकती हुई नजर आती है, पान खाते हुए नजर आती है। मेरे प्यारो, कब्रिस्तान की मट्टी के एक एक जर्रे कहते हैं, आज तेरा दिन है, कल मेरा भी टाइम आएगा। खौफ करो। जहां जाने से पहले आदमी पाकी को तलाशता था, पाक हो जाऊं, बावजू हो जाऊं। आज फोन लगा करके गया, मैयत को दफन किया, और कितने तो ऐसे बात करते करते कब्र ही में उसका मोबाइल भी छूट गया। फिर भाई मेरा कब्र पर मोबाइल निकालना है। ऐसे मेरे प्यारो, किस दीन की तरफ तुम जा रहे हो? तुम किसकी तरफ जा रहे हो? और जिनकी तुरबत पर जाकर के चक्कर लगाते हो, जिनकी बारगाह में रोते हो, गिड़गिड़ाते हो जब मुसीबतें मंडलाती है, जिनकी चौखट पर जाकर के पेशानी देखते हो, पूछो शाहे आलम से तो कहते नजर आएंगे कि जिंदगी का एक लम्हा भी गाफिल होकर के नहीं गुजारा, खुदा की इबादत में गुजारा। वो गरीब नवाज 3 कुरान पढ़ा करते थे, जिनके बारे में आया तकरीबन 50 या 55 साल। कितना? 50 या 55 साल आपने जमीन पर अपनी पीठ नहीं लगाई। कितना साल बोलो? यहां 10 मिनट दीन की बात सुनने में ऐसे ऐसे होना पड़ता है, जिसके अंदर इस कदर खौफे खुदा और मखलूक की मोहब्बत की गरीब नवाज पीठ के बल सोए नहीं, पीठ लगा करके जमीन पर नहीं सोए। हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं, जमीन पर काम, जमीन के नीचे आराम। और मैं कहता हूं, जैसा काम वैसा आराम। मेरे प्यारो, इनकी जिंदगी पढ़ो। इन्होंने अपने एक कोई लम्हा कुरान और नमाज के अलावा बिताया नहीं है, और फिर भी काम सब किया, काम ऐसा किया
जो आज का एक मौलवी नहीं कर सकता। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, घर घर बातें पहुंच जाती हैं, माइक्रोफोन का दौर है, सैटेलाइट का दौर है। मेरे गरीब नवाज के जमाने में न सोशल मीडिया था न सैटेलाइट थी, लेकिन अजमेर की वीरान वादियों में जब मेरा ख्वाजा कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो 90 लाख भारतीयों ने कहा ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गरीब नवाज, उर्से गरीब नवाज। मेरे प्यारों, जिनकी सदा में हैदर कर्रार की आवाज, अल्लाह अकबर, ये ख्वाजा गरीब नवाज। तो मामला सेट हुआ, राजा के कुछ लोग वजीर आए, कहा बाबा जी यहां से चले जाओ। कहा भाई कहां जाऊं? कहा अजमेर छोड़ के जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया गुस्से में नहीं आए, ये मेरी कौम के लोगों, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा, एकदम लीली मिर्ची की तरह। ये क्या है? गुस्सा कहाँ करना है तुमको खबर ज नहीं है, और कहाँ मोहब्बत करनी वो भी तुमको नहीं खबर है। कहा उठो। गरीब नवाज फरमाते हैं बाबू मैं तो गरीबुल वतन हूं, यानी मेरा अजनबी मुल्क है, मुझे कुछ मालूम नहीं, और मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, परमात्मा की इच्छा से आया हूं। अब वो लोग कहां मानने वाले? कहा बादशाह बहुत उठाया, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं अजमेर छोड़ के। बादशाह को ये खौफ था कि कहीं ये अपने अखलाक नेचर से कहीं अजमेर का पूरा नेचर ना बदल दे, इसलिए इनको हटाना जरूरी है, ना तो मेरी तो बादशाह खत्म हो जाएगी। और गरीब नवाज एक रब की बात करे, एक रसूल की बात करे, एक कुरान की बात करे। नौजवानों गौर से सुनना, आज के हालात के मुताबिक ये बात है। बड़े ड्रामे रचे गए, लेकिन गरीब नवाज का कुछ हुआ। आखिर में कुछ लोगों ने मशवरा दिया बादशाह को, एक रास्ता है, वो एक अल्लाह की बात करता, एक कुरान की बात करता, एक दीन की बात करता, एक पैगंबर की बात करता है। कहा अजमेर के करीब में पुष्कर है ना, पुष्कर नाम है जगह है। कहा बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हैं, बहुत ज्ञानी, उनसे ख्वाजा साहब का डिबेट करा दो, और ये अल्लाह की बात करते हैं, कुरान और रसूल की बात करते हैं, और मेरा यकीन है वो अपने ज्ञान से गरीब नवाज को हरा देगा। और जब ये हार जाएंगे तो ये खुद ही अपना बिस्तर लेकर के निकल लेंगे, तो हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। उस ज्ञानी आदमी को दरबार में बुलाया गया, वो आया और बादशाह ने ये बातें बताई। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, सिर्फ आपको समझाना। सुनाई पूरी बात। उसने कहा बादशाह ये बताओ, ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या? एक धर्म का ज्ञानी आदमी कह रहा बदले में मिलेगा क्या? और यहां मदीने से भेजा गया मोइनुद्दीन जाओ। ख्वाजा ने ये नहीं पूछा बदले में मिलेगा क्या। समझे? यही मुसलमान और गैरों में फर्क है। मुसलमान जब कोई काम करता है तो आखिरत पर यकीन रख के करता है, मालो जर के लिए नहीं करता है। काम मिलेगा क्या? बादशाह ने कहा तू जो मांगेगा। कहा फिर भी? कहा जो तू कह दे। कहा बादशाह मैं क्या कहूं, दरबार बड़ा है। आप ही का ठीक है, अगर तुम जीत गए और मोइनुद्दीन को हरा दिया तो मेरी रियासत के जितने भी दायरे में, मेरी जहां तक रियासत फैली हुई है, जितनी जमीन तू कहेगा मैं तेरे नाम पर कर दूंगा, वक्फ कर दूंगा, तुझे दे दूंगा गिफ्ट में। कहा ठीक है। कहा लेकिन उस फकीर को पहले बता तो दो। लोग गए, मोइनुद्दीन तुम्हारे साथ मुनाजरा होने वाला है, डिबेट। गरीब नवाज ने कहा इस फकीर को क्यों सताते हो, मैं यहाँ लड़ने के लिए, मुनाजरे के लिए नहीं आया हूं। कहा नहीं करना पड़ेगा। अल मुख्तसर वक्त मुतय्यन हुआ, अजमेर में हिंदुस्तान का पहला मुनाजरा हो रहा है।
और कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज है। वो ज्ञानी आदमी भी बैठा, उसने गरीब नवाज से सवाल पूछा। जब सवाल पूछा तो ख्वाजा साहब ने जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा दिया। क्या कहा? मुस्कुराए। फिर सवाल पूछा, फिर गरीब नवाज मुस्कुराए। फिर सवाल पूछा, फिर मुस्कुराए। सवाल वो पूछता जा रहा है, गरीब नवाज मुस्कुराते जा रहे हैं। वो खड़ा हुआ, कहे मोइनुद्दीन, जब तुम्हें सवालों का जवाब देना नहीं था तो तुम आए क्यों? मेरा वक्त बर्बाद किया, अपना भी वक्त बर्बाद किया। फिर भी गरीब नवाज मुस्कुराए। पता क्या चला? हर जगह जवाब नहीं दिया जाता, कहीं कहीं मुसलमानों की मुस्कुराहट भी सुभान अल्लाह। हर जगह जवाब मत दिया करो, कहीं कहीं मुस्कुरा दो, तुम्हारा मुस्कुराना भी कुछ काम करेगा। फर्क इतना है, किसी को चिढ़ाने के लिए मुस्कुराओगे ना तुम्हें अज्र मिलेगा ना सवाब मिलेगा, लेकिन किसी की हिदायत के लिए मुस्कुराओगे, जितना तू मुस्कुराता रहेगा अल्लाह तुझे सबके का सवाब। आज हम चिढ़ाने का काम ज्यादा करते हैं, समझे? मुस्कुराते रहे। आखिर में पंडित जी नाराज होके खड़े हुए, कहा मोइनुद्दीन, उल्टा सीधा उनके माँ बाप को गाली गलौज करने लगा। वो करते करते कहा मोइनुद्दीन, बस एक आखिरी बात पूछ के मैं जाता हूँ। कहा क्या बात है? अब जवाब दे रहे हैं। क्या बात है? कहा मैंने तुझे इतना बुरा कहा, तेरे दीन को इतना बुरा कहा, तेरे रब को इतना बुरा कहा, तेरे पैगंबर को इतना बुरा कहा, तेरे कुरान को इतना बुरा कहा, तेरे माँ बाप को इतना बुरा कहा, लेकिन तुझे गुस्सा नहीं आया मेरे ऊपर। पता क्या चला? बातिल ताकत आज भी कुछ लफ्ज ऐसे निकालती ताकि हम गुस्से में आ जाए, ताकि मुसलमान का खून जोश में आ जाए। लेकिन गरीब नवाज से उसने पूछा, इतना सब मैंने कहा, तुम्हें मोइनुद्दीन गुस्सा नहीं आया? गुस्सा नहीं आया? गुस्सा नहीं आया? अल्लाहु अकबर। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खड़े हैं बगल में। वो जब बात ये पूछा, इतना सब कहा, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? हजरत गरीब नवाज जो अब तक खामोश थे, अब खड़े होते हैं। खड़े होने वाला अब कोई और नहीं, अली का शहजादा मोइनुद्दीन खड़ा होने वाला कोई और नहीं, जिसकी रंगत में हसन का खून है, जिसके चेहरे पर हुसैन का जलाल है, वो खड़ा हुआ। अब गरीब नवाज जवाब देते हैं, बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो। अब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा के कहते हैं, कहा पंडित जी, एक ख्याली आदमी सुन, तूने इतने सारे सवाल किए, मैं तो मुस्कुराता रहा, और आखिर में जो तूने बात पूछी इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। कहा क्या जवाब है? कहा जब तू सवाल कर रहा था, जब तू गाली बक रहा था, मेरे दीन को बुरा भला कह रहा था, मुझे गिराने की कोशिश कर रहा था, मेरे माँ बाप को गालियां बक रहा था, मोइनुद्दीन मैं तेरी जुबान नहीं, तेरे दिल को देख रहा था, तेरे दिल को देख रहा था। मुझे मालूम है ये तेरी जुबान लानत में हिल रही है और तेरे दिल में इस्लाम की रोशनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंद का एक ही राजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा। मेरे प्यारों, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, जैसे गरीब नवाज ने ये कहा, मैं तेरे दिल के अंदर ईमान की रोशनी देख रहा था, इतना कहना था। वो ज्ञानी आदमी गरीब नवाज के कदमों में आकर के अहमद रजा के जुमलों में ये कहता है, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। तारीख गवाह है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, वो कदमों में आके कहने लगा, ए मोइनुद्दीन, मुझे उसी रब का कलमा पढ़ा दे जो तू पढ़ा करता था। ख्वाजा ने कहा पढ़ ले अशहदु अल्लाह। मेरे प्यारों, ये है दीन की तबलीग,
मेरे दोस्तों, मैं अभी ये छठी में अजमेर शरीफ में था और फजर की नमाज औलिया मस्जिद के पास पढ़ी और पढ़ने के बाद जब इमाम ने सलाम फेरा तो क्या हम लोग पढ़ते हैं सलाम फेरने के बाद? अरे सलाम फेरने के बाद पहला जुमला मुसलमान क्या निकालता मस्जिद में? ये गई नहीं है मस्जिद में, पहला जुमला निकालता ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर पढ़ता सल्लल्लाहु अलैहि का। सही बात है, पहला जुमला आपका यही निकलता गैर इख्तियारी तौर पर, अगर ना भी चाहो फिर भी निकल आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर मखदूम पाक फरमाते फराइज नमाज के बाद, फराइज यानी फजर की फर्ज पढ़ने के बाद, जोहर की फर्ज, असर मगरिब इशा की फर्ज पढ़ने के बाद जो शख्स 10 बार कलमे तैयबा पढ़ता है, अल्लाह दुश्मनों के दिल में उसका खौफ पैदा फरमाता है। पढ़ा करो कसरत से, नमाज पढ़ने के बाद 10 बार कलमे तैयबा पढ़ते हैं ना, तो जैसे नमाज मुकम्मल हुई, इमाम ने सलाम फेरा, लोग क्या देखते हैं, मैंने क्या देखा, फेरा सबने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां अल्लाह अकबर, मेरी आंखों में आंसू आ गए, दिल भर गया और गरीब नवाज से मोहब्बत में और भी अल्लाह ने इजाफा कर दिया। अब आप कहोगे कलमा पढ़ा किसी ने, मोहब्बत मेरे अंदर आई और आंख में आंसू क्यों आए? इसलिए 814 साल पहले जिस कलमा को पढ़ाने के लिए गरीब नवाज भारत में आए, भारत में आए, जो अपने लिए आया, उन बादशाहों की कब्रों के नामो निशान खत्म हो गए। जो अपने परिवार के लिए आया, उन बादशाहों के महल में कबूतर और कौओं के बीट पाए जाते हैं, गधे खच्चर जानवर वहां घूमते हैं, उनके महलों का हाल बुरा है। टिकट रख के भी कोई हुमायूं का किला देखने नहीं जाता, टिकट का पैसा हरियाली लगाई है, फिर भी कोई बाबर का महल देखने नहीं जाता, फिर भी कोई अकबर का मकान देखने नहीं जाता। लेकिन प्यारो, जो एक वक्त झोपड़ी में रहता था, झोपड़ी में रहता था, जिसका खुद का अपना वतन ये ना था, जिसकी अपनी जुबान यहाँ की जुबान ना थी, लेकिन जो अल्लाह से बहुत करीब था, इतना करीब कि जिस मिशन के लिए अल्लाह ने भेजा, मैंने फजर के बाद जब लोगों ने सलाम फेरा और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने कहा वाह ख्वाजा, आपकी अजमतों को हजारों सलाम। जब जमीन पर थे तो भी मखलूक आपको देख के कलमा पढ़ती थी, अब जमीन में हो फिर भी मखलूक उम्मत देख के कलमा, फिर भी मखलूक देख के कलमा पढ़ती नजर आ रही है। मेरे प्यारों, पता क्या चला? ये महबूब इलाही हुए, ये गरीब नवाज हुए, ये मखदूम समनानी हुए, ये शाह मीरा हुए, ये शाह आलम हुए, ये कुतुब आलम हुए, ये अपने लिए नहीं आए थे, इसीलिए पांचों वक्त मखलूक खुदा उनकी तुलबत को देख करके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत तकबीरें बुलंद करती है। और सुनो, जो इंसानी मोहब्बतों का चादर चढ़ाने का, फूल चढ़ाने का, उस मनाने का, जो इंसानी मोहब्बतों की हिफाजत के लिए जब सौदा किरार में पैदा होता है और अकीदा बातिल को निस्तनाबूद करके अहले सुन्नत की जब तर्जुमानी करता है, तो अजमेर जाने वाला ये कहता है, चरागे चिश्तिया रोशनाई की चौथा जाने वाला ये कहता है, सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा उलमते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुयमा। और जब बगदाद जाता है, आदमी ये कहता है, अल्लाहु अकबर गौसे आज़म बंदमी बेसलो सामा मदद है, किबराए दी मदद है, काबे मदद है। हर तुलबत पर जाता है, तरह तरह के कंत कसीदे पढ़ता है, लेकिन जिसने हमें तरीका बताया, वलियों की अलामत बताई, उनकी बुजुर्गों के बारे में बताया, जब आशिक रसूल उस आशिक की तुलबत पर पहुंचता है, चाहे गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, अमेरिका का हो, बर्तानिया का हो, यूपी का हो, सारा मुसलमान सौदा किराम में घुसते ही गुंबदे रज़ा को देख के ये कहता हुआ नजर आता है, दाद
कल्ब में असमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर रईसुल आलम। मेरे प्यारो, एक वाकया मैंने अभी एक दो तकरीर में बयान किया था, अगर इजाजत तो सुना दूं आपको। सुनना है? आप हो कौन? एक तो आपने संदेश वाला सुना कि नहीं सुना? उसने कहा कि मुसलमानों में ये चीज नहीं पाई जाती। वो बूढ़े माँ बाप की खिदमत करते हैं, लेकिन माँ बाप को किसी होम में जाके छोड़ते नहीं है। मुसलमानों, इसी रविश पर कायम रहना, क्योंकि ये तुम्हारी जन्नत है। जन्नत को अगर तुम छोड़ दोगे, अगर जन्नत ने तुझे छोड़ दिया तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहीं पता नहीं मिलेगा। 2024 में, सन 2024 में फ्रांस का राष्ट्रपति इंडिया में आया, और फ्रांस यूरोप का सुपर पावर कंट्री है। जैसे बर्तानिया, इंग्लैंड है, ऐसे फ्रांस है। वहां का राष्ट्रपति, आप गूगल में बहुत गाने उन्हें सुने ना, कभी ये सब भी देखा करो, ताकि तुमको समझ में आए कि तुम हो क्या और तुम हो क्या गया। तुम्हें अपनी कहानी पता होनी चाहिए। वो ऐसा राष्ट्रपति जिसको पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम की लिस्ट में गूगल ने रखा है। मुसलमानों के खिलाफ उसका काम, यानी उसी के हुकूमत में कुरान जलाया गया पेरिस में। आपने सुना होगा, एक टर्की के एक आदमी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को तमाचा मारा था। पता नहीं, ये सब तो गायन तो आपने बहुत सुने होंगे कि फला हीरो वहां पैदा हुआ, फला वहां हुआ। थोड़ा कुछ दुनियावी भी बात देखा करो। पिक्चर देखने से तुम्हारी पिक्चर बन जाएगी, ज्ञान लेने से तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। समझे मेरी बात को? जैसे पिक्चर देखते देखते फिर हटा देते खत्म होने के बाद, ऐसे देखते देखते कल तुमको भी दुनिया ऐसे हटा देगी। जैसे तुमने उसको हटाया, ऐसे तुम भी हट जाओगे। और जब दीन का ज्ञान लेकर के उठोगे ना, तो तेरे बच्चे मरने के बाद भी कहेंगे, इमाम साहब मेरे दादा ने मुझे ये बताया था। तो जरा अपने बच्चों को भी तालीम, कुछ नहीं दे सकती हो तो इतना करो, उन्हें जब मस्जिद जाओ अपने साथ लेके जाया करो। डंडा मत लेके जाओ, अपने पोते को डंडा बनाओ, उसे मस्जिद की तरफ लेकर के जाओ। अच्छा, हमारी समाज में ये लोगों को बड़ा ख्याल, अभी हमने पर तो नमाज फर्ज नहीं था, ये बहुत ख्याल है। और जब फर्ज हो गई उसका ख्याल नहीं हो पाता। मेरे प्यारो, बचपन ही से अगर आदी बना दोगे मस्जिद का, तो तुम्हारा बच्चा जब जवान होगा ना, तो मस्जिद देख के घुसेगा। ऐसा नहीं कि किसी की भी मस्जिद में घुस जाएगा। उसको इतना याद रहेगा, जिस मस्जिद का अकीदा ये हो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। उसी मस्जिद में हमें जाना, औरों की मस्जिद में हमें नहीं जाना है। तो बहरहाल नौजवानों, तवज्जो देना। फ्रांस का राष्ट्रपति, जिसको पूरी दुनिया में अभी भी राष्ट्रपति है, वो माइक्रोन नाम है उसका। मेरी तकरीर के बाद यूट्यूब में जाकर के इस वाक्य को सर्च कर लेना। वो 2024 में हिंदुस्तान आए और हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें दावत दिया। क्यों दावत दी? 26 जनवरी का प्रोग्राम था, उसमें बाहरी मुल्क के भी वज़रा को बुलाया जाता है। फ्रांस का राष्ट्रपति आया। वो जो एक वेपन इंडिया खरीद रहा है, क्या नाम है उसका, राफेल आपने सुना ना, एक जहाज इंडिया ने, फाइटर प्लेन, वो फ्रांस से ले रहा है इंडिया। अब आप समझो कि फ्रांस कितना पावरफुल कंट्री है। ठीक, जब वो माइक्रोन इंडिया आए जनवरी में 2024 में आए, तो हर मुल्क का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे अगर कोई आपके घर मेहमान आएगा यूपी से, बिहार से, आप क्या कहोगे? अहमदाबाद में कहीं जाना है फिरने के लिए, कहीं घूमने, तो कहेगा कहाँ ले जा लो, तो आपको काकरिया में चलो। तो काकरिया बाद में बोलना, कहना पहले शाह आलम में चलो, पहले कुतुब आलम में चलो। अब शाह आलम की रोड पर काकरिया है, तो काकरिया को काका काका करके दिखा दो, लेकिन नियत करो शाह आलम की बारगाह की, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो डायरेक्ट तुम जन्नत में चले जाओ। और अगर हादसा तकदीर में है और तेरी नीयत है कि शाह आलम में जा रहा हूं, हो सकता है उस वली की बरकत से तेरे हादसे को न टाल दे। नियत अच्छी करो, सारे काम अच्छे हो जाएंगे।
बहरहाल हमारे वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि प्रेसिडेंट फ्रांस, आप भारत में कहां जाना चाहते हैं, कहां घूमना चाहते हैं? तो मेरे प्यारो क्या बोला होगा उसने, क्या बोला होगा? आप लोग कोई मोदी कहते हैं अगर दिल्ली में फरूच ताजमहल लाल किला, उसने क्या कहा मालूम है? जिस मुल्क में 7 वंडर 7 अजाइब में से एक अजूबा हो ताजमहल, फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा मुझे ताजमहल देखना है, मुझे लाल किला देखना है, मुझे हुमायूं का किला देखना, कुतुब मीनार देखना है। नहीं, क्या कहा मालूम? क्या कहा मालूम? उसने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मुझे हिंदुस्तान में महबूबे इलाही का आस्थाना देखना। क्या कहा? महबूबे इलाही का आस्थाना। अजमेर शरीफ बोला होगा तो भी समझ में आती बात कि गरीब नवाज का आस्थाना देखना, लेकिन क्या कहा? पहली भारत में विजिट है जिसकी पहचान पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम है, जिसके मुल्क में कुरान जलाया गया, जिसके मुल्क में हुजूर का मुजस्समा पुतला बना के फूंका गया, जिस मुल्क में कुरान को नालियों में बहाया गया, जिस मुल्क में मुसलमान टोपी है तो दाढ़ी नहीं लगा सकता, दाढ़ी है तो टोपी नहीं लगा सकता, जिस मुल्क में औरतें बुर्का नहीं पहन सकती, उस मुल्क का राष्ट्रपति कह रहा है मुझे महबूबे इलाही की बारगाह में। क्या है महबूबे इलाही की बारगाह में? कोई बागीचा है, कोई फाउंटेन लगा है, कोई झाड़ है, कोई गुलाब पत्तियां है क्या? तो क्या मिलेगा? गली में घुसोगे फकीर लोग बेचारे कटोरा लेके बैठे, वहां मक्खी है तो यहां से मच्छर आ रहा है, ऐसे मक्खी आ रही है, पन्नी पड़ी है। मैं तो गंदगी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बज़ाहिर कीचड़ है। कोई खखाड़ा, कोई के मुंह में पान है, पिचकारी है, ये। उसने कहा मुझे महबूबे इलाही की बारगाह में जाना है। पता क्या चला दोस्तों, जिसकी पहचान एंटी मुस्लिम है, वो अगर आ रहा है तो हरियाली में नहीं जा रहा है, किले में नहीं जा रहा है, उस झोपड़ी में जा रहा है, उस गली से जा रहा है, और उस झोपड़ी में सोया हुआ भी कोई मामूली नहीं है। जिसे चार्ज गरीब नवाज ने किया हो वो है महबूब इलाही। जिसके चार्जर का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हो वो है महबूब इलाही। मेरे प्यारो, अगर आज हमें खाना ना मिले हम रोते रहेंगे, अल्लाह क्या हुआ, खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिला, शिकायत करेंगे, शिकवा करेंगे कि मेरी बायरी इतनी नमाज पढ़ती, मैं तो इतना कुरान पढ़ता हूँ, इतनी वली की बारगाह में जाता हूँ, फिर भी अल्लाह को खाना नहीं देता है। हमारे मुंह पर शिकायत आ जाएगी। लेकिन निजामुद्दीन औलिया बचपन में जब भूखे होते थे तो कहते थे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपना मेहमान। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना और पलट के आते हैं तो क्या मांगते हैं? अम्मी खाने का। क्यों? पढ़ने के बाद भूख लगती है। अभी मैं तकरीर करके जाऊंगा तो मुझे भी खाने का मन होगा, भूख लगती है। महबूब इलाही की माँ, महबूब इलाही यतीम हो गए थे बचपनी में, 5-6 साल की उम्र थी, आपके वालिद का साया उठ चुका था। आपकी माँ हलाल कमाई, चादर उधर बिन करके जो पैसे आते थे उससे अपना घर चलाती थी। मेरे दोस्तों, आज औरतें कहती कि मजबूरी में मैं ये काम करती हूँ। अरे मजबूरी में काम करना भी है तो हलाल रोजी की तलाश करो, नाजायज हराम रोजी की तलाश मत करो। हजरत महबूब इलाही की माँ जब महबूब इलाही के आने का वक्त होता था, छोटे से जो रकम जमा करती उससे कुछ खाने का एहतमाम कर देती थी। मेरे प्यारों, एक दिन ऐसा हुआ कि सामान बिकाना, पैसे घर में थे नहीं, माँ परेशान थी कि बेटा आएगा कहेगा अम्मा भूख लगी है। उस बेटे को
उस यतीम बच्चे के पेट को मैं कैसे भरूंगी, ये माँ सोचती रही। महबूब इलाही जैसे घर में दाखिल हुए नौजवानों, क्या घर की तरबियत थी। माँ ने कहा, माँ से कहा, माँ खाना लगा दो, भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। महबूब इलाही अपने कमरे में गए, सो गए। दूसरा दिन हुआ, अपने मदरसे से वापस आए, माँ ने खाने का इंतजाम कर रखा था क्योंकि बेटा 24 घंटे का भूखा था, इंतजाम था। महबूब इलाही आए, कहा माँ खाना, तो कहा बेटा तैयार है। कहा माँ क्या आज अल्लाह ने हमें अपना मेहमान नहीं बनाया? क्या सब्र है, इस्तिकामत और शुक्र है, आज अल्लाह ने हमें अपना मेहमान नहीं बनाया। मेरे प्यारों, ये महबूब इलाही है। कहा मुझे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की ज़ियारत करनी है। बहरहाल आप तो जान सकते हो, जब हमारे प्रधानमंत्री ने सुना होगा कि महबूब इलाही इसको जाना है, इंतजाम किया गया। जो राष्ट्रपति के पास 1 मिनट कीमती होता है ना, हमारे भारत की मीडिया के पास टाइम नहीं है। बेचारे खुद इतना बड़ा मुल्क है, कितनी खबर चलाएंगे, सरसरी तौर पर दिखा दिया था। लेकिन आप यूरोप की न्यूज को सुनना, डालना, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस विजिट टू होली दरबार ऑफ निजामुद्दीन औलिया, पूरी न्यूज आएगी यूरोप की, इंग्लिश में, फ्रेंच में। 1 घंटा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर। कितना? 1 घंटा। चादर चढ़ाया, फूल चढ़ाया, कव्वाली में बैठा, वो भी जमीन पर, कुर्सी पर नहीं। और सुपर पावर मुल्क की मैं बात कर रहा हूं। बैठा, बैठने के बाद जब मीडिया वालों ने उससे सवाल पूछा कि प्रेसिडेंट आपकी तो पहचान एंटी मुस्लिम है और आप निजामुद्दीन औलिया के दरबार में आए और इतना घंटा आपने बिताया, इसके पीछे का राज क्या है? तो राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा सुनो, मैं अब तक मुसलमान जिसको समझता था वो कोई और है। निजामुद्दीन की जब किताब को मैंने पढ़ा, किताब पढ़ता गया, इस्लाम के करीब होते गया, करीब होते गया, किताब पढ़ता गया, इस्लाम के पैगंबर की मोहब्बत दिलों में जागती रही। मैंने तय कर लिया था जब हिंदुस्तान जाऊंगा तो निजामुद्दीन औलिया के दरबार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, वो जनवरी में आया। सितंबर में जब हम फ्रांस गए अपने प्रोग्राम में, वहां के उलमा ने बताया कि हजरत जितने आसानी से आप टोपी और दाढ़ी लगा के चल रहे हो ना, ये पहले आसान न था। जनवरी तक तो मामला कुछ और था। जनवरी के बाद जब महबूब इलाही ने अपनी निगाह डाल दी मैक्रोन पर, तो मैक्रोन तो यही कहेगा जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। महबूब इलाही ने जब विलायत की निगाह डाल दी, अब फ्रांस में औरतें हिजाब लगा के चल सकती हैं, उलमा दाढ़ी टोपी लगा के चल सकते हैं। अब कुरान चलाया नहीं जाता, बल्कि फ्रांस में अब कुरान पढ़ाया जा रहा है। अब कुरान नालियों में पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि मस्जिद और मुबल्लिगों को खास रियायत दी गई है। जिस फ्रांस में नबी की विलादत का जश्न मनाना मना था, उसी फ्रांस में दावत इस्लामी के लोग हुजूर की विलादत का जश्न जुलूस निकालते हैं। अब मना नहीं है, अब हर वो काम करो जो इस्लाम में जिसकी इजाजत है। पता क्या चला, ये अल्लाह वाले जब धरती पर थे तो भी अपने अमल के जरिए, अपने अखलाक के जरिए लोगों को अपनी तरफ खींचा करते थे। जमीन में चले गए, अल्लाह अकबर। आज भी ये अपनी हुकूमत लोगों पर करते हुए नजर आते हैं। जब हुजूर के गुलाम में इतनी ताकत है तो प्यारे आका की शान क्या होगी। सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह के वली की तुरबत की ज़ियारत के लिए जाया करो, उस बारगाह में जाया करो। उनके वहां जाने से अल्लाह ताला एक दिन भी अगर उनकी निगाह तुझ पर पड़ गई, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। वो तो ऐसे है, वो तेरे जुबान को नहीं देखते, तेरे दिल को पढ़ते हैं,
तेरे दिल में है क्या, तू क्या लेकर के आया है। ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, आज भी मखलूक खुदा की मदद करते हैं, ये मदद करते हैं। इसी वजह से आज आम कब्रों पर भीड़ें नहीं होती है, उसी कब्र पर भीड़ होती है जिसे मालूम है कि यहाँ से कुछ मिलता है। अल्लाह ताला इन चंद कलमात को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए, हम सबको औलिया की बारगाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब कोई आपके घर में मेहमान बन करके आए, काकरिया तलाव फला तलाव बाद में दिखाना, पहले उसे शाह आलम की चौखट दिखा देना। जब कोई आपके गांव में आपके इलाके में मेहमान बन करके आए, आप उसे खंबात की शाह मीरा जो गौस पाक के सगे पोते हैं उनकी बारगाह ले जाकर के दिखा दे। आप उन्हें ख्वाजा दाना की बारगाह ले जाकर के दिखा दे। आप देखें तो सही, आप इन्हें वहां लेकर के जाएंगे, कल क़यामत में ये औलिया तुझे तलाश करते हुए नजर आएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।